हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन ज्योति फ्रॉम द विकास बंसल एकेडमी। टुडे हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? दैट इज टू बी द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमने जैसे पहले पढ़ा था दैट इज टू बी द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि कैसे हम फूड को इनटेक करते हैं, इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट करता है फूड, कैसे वो अब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था दैट इज टू बी द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हमने पढ़ा कि कैसे हमारी बॉडी जो है मूव करती है, स्पाइनल कोड कैसे उसका रोल है, वर्टिब्रल कॉलम का क्या रोल है। तो सिमिलरली आज जो हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे दैट इज टू बी द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस नर्वस सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी ऑर्गन्स को, कैसे हमारी ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती है और कैसे कैसे वो अपने फंक्शंस जो है वो रोल जो है प्रोवाइड करते हैं हमें। तो नर्वस सिस्टम में हम बेसिकली बात करें, ये वर्ड नर्वस है किस वर्ड से मिला है? दैट इज टू बी द वर्ड फ्रॉम नर्व से मिला है। नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो हैं, कैसे इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाई जाती हैं। तो वो जो सिस्टम जो इससे कंसर्न्ड आउट है दैट इज टू बी द नर्वस है। नर्वस सिस्टम में थिन बंडल्स ऑफ फाइबर्स जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, नर्व्स जो है बहुत सारी जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो उन्हीं नर्व्स की बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज टू बी द नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये जो नर्व्स जो है यही जो है ट्रांसमिट क्या करती हैं? दैट इज टू बी द इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को, या हम क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन को, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं कैसे कैसे वो अपने फंक्शंस को रोल प्ले जो अपना करती हैं, कैसे हमारे ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन मिलती है और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, वो सारा सिस्टम जो है वो किसमें हम पढ़ेंगे? दैट इज टू बी द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो नर्वस सिस्टम बेसिकली जो है हमारा दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है। आप जो नोट्स वो भी ऐसे टेबुलर फॉर्म में ही करना जैसे मैं प्रोवाइड करती हूँ। इससे जो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बचेगा और आपके नोट्स जो है वो 2 का पॉइंट बनेंगे। अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली जो है दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है। द वेरी फर्स्ट वन इज योर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज योर विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। द वेरी फर्स्ट वन इज टू बी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज टू बी द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल सिस्टम जो है ये फर्दर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। दैट इज टू बी द ब्रेन एंड द सेकंड वन इज योर द स्पाइनल कोड। क्लियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। द वेरी फर्स्ट वन इज द ब्रेन एंड द सेकंड वन इज योर द स्पाइनल कोड। अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं, ये भी अगेन जो है दो पार्ट्स में जो है डिवाइड है। द वेरी फर्स्ट वन इज टू बी द एफरेंट एंड द सेकंड वन दैट इज टू बी द एफरेंट। अगर मैं एफरेंट की बात करूं, इसमें जो कौन सी नर्व्स पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। अगर एफरेंट की बात करूं तो ये सेंसरी नर्व्स जो है वहां पर पाई जाती है। सेंसरी वर्ड से ही पता लग रहा है कि वो कहां से मिल रही है, दैट इज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन से हमें मिल रही है। क्लियर? नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। द वेरी फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज टू बी द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। द वेरी फर्स्ट इज ब्रेन एंड द सेकंड इज स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। दैट इज टू बी द एफरेंट एंड सेकंड वन इज टू बी द एफरेंट। एफरेंट को हम जो है उसमें कौन सी नर्व्स आती हैं? दैट इज टू बी द मोटर नर्व्स आती हैं। और एफरेंट में क्या आती है? दैट इज टू बी द सेंसरी नर्व्स आती हैं। क्लियर? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एफरेंट जो है फर्दर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। दैट इज टू बी द ऑटोनोमिक and the second one is that is to be the somatic. क्लियर है? एफरेंट नर्व्स जो है वो फर्दर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऑटोनोमिक में और सोमैटिक में। ऑटोनोमिक और सोमैटिक के बाद अगर बात करूं दैट इज टू बी द ब्रेन, हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड है। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इज टू बी द फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज योर मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज योर हिंड ब्रेन। क्लियर है? जैसे कि हमने पढ़ा कि सेंट्रल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रेन और स्पाइनल कोड में,
वो ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज टू बी द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। सिमिलरली हमने यहाँ पर पढ़ा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एफरेंट और इफरेंट में, और इसमें जो है कौन सी नर्व पाई जाती है? दैट इज टू बी द मोटर नर्व्स पाई जाती हैं, और इसमें कौन सी पाई जाती है? दैट इज टू बी द सेंसरी नर्व्स जो है वो पाई जाती हैं। मोटर नर्व्स जो है फर्दर 2 तरह की होती हैं, दैट इज टू बी द ऑटोनॉमिक एंड द सोमैटिक। क्लियर है? अब ये जो ऑटोनॉमिक होती हैं, ये कौन सी नर्व्स होती हैं? दैट इज टू बी द इनवॉलंटरी बोलते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं, दैट इज टू बी द कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट इज टू बी द इनवॉलंटरी नर्व्स। सोमैटिक जो होती हैं, दैट इज टू बी द वॉलंटरी, जिसको हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज टू बी द वॉलंटरी। और वॉलंटरी को किसको बोलते हैं? दैट इज टू बी द सोमैटिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं। इनवॉलंटरी की बात करूं वो किस में आता है? दैट इज टू बी द ऑटोनॉमिक में आता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या पढ़ा? नर्वस सिस्टम इन 2 पार्ट्स में पढ़ा, और उन 2 पार्ट्स को कैसे फर्दर हमने डिवाइड किया है, तो वो मैंने यहाँ पर आपको टेबल फॉर्म में बता दिया है। सेम आपने भी ऐसे टेबल फॉर्म में ही बनाना है, ताकि कि आपके नोट्स जो है 2 का पॉइंट हो, और जब भी आपने रिवाइज करने हैं सिर्फ आप टेबल से ही रिवाइज करो। इससे जो है आपके जो है टाइम मैनेजमेंट भी हेल्पफुल होगा। अगर मैं बात करूं इस फोर ब्रेन की, ये जो फोर ब्रेन है फर्दर जो है हमारे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो अगर मैं बात करूं इसी सिस्टम की, तो यहाँ पर देखो कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। क्लियर? यहाँ पर मैंने बताया दैट इज टू बी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। तो ये देखो, ये ब्रेन रेड पार्ट, और ये हमारी जो स्पाइनल कोड है, ये जो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज टू बी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के जितने भी हमारी बॉडी पार्ट्स में ये नर्व्स पाई जाती हैं, सेंसरी नर्व्स या मोटर नर्व्स जो पाई जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है ये सभी डिफरेंस? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? दैट इज टू बी द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा? दैट इज टू बी द नर्व्स पढ़ी, दैट इज टू बी द मोटर नर्व्स एंड द सेंसरी नर्व्स पढ़ी हमने। क्लियर है? तो ये सारी नर्व्स जो है किसमें आती हैं? दैट इज टू बी द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो वर्ड जो है दैट इज टू बी द क्रेनियल नर्व्स, या हम कह सकते हैं दैट इज टू बी द स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो नर्व्स जो है हमारी पेरिफेरल में पाई जाती है, सेम उसका ही पार्ट है। मैंने बहुत बार बताया कि अगर वर्ड कहीं भी आ जाए क्रेनियल, इट मीन्स कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? दैट इज टू बी द ब्रेन। जहां पर भी वर्ड आ जाए दैट इज टू बी द क्रेनियल, इट अबाउट द ब्रेन। और ये स्पाइनल नर्व्स जो है, स्पाइनल नर्व पता ही लग रही है वो कहां से मिलेंगी? दैट इज फ्रॉम द स्पाइनल कोड से मिलेंगी। हमारे जो बॉडी में क्रेनियल नर्व्स जो है कितनी पाई जाती हैं? दैट इज टू बी द 12 पेयर्स जो इसके पाए जाते हैं। मीन्स टू सी कि दैट इज टू बी जो नर्व्स हमारी ब्रेन से मिल रही हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल। तो उसके कितने पेयर्स है? 12। तो जो स्पाइनल नर्व्स जो है जो हमें स्पाइनल कोड से मिल रही है उसके कितने पेयर्स है? दैट इज टू बी द 31 पेयर्स। क्लियर है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी कौन सी नर्व्स आती हैं? क्रेनियल और द स्पाइनल नर्व्स आती हैं। क्रेनियल वर्ड से ही पता लग रहा है दैट इज फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से नर्व मिल रही है। कितने पेयर्स है उसके पास? दैट इज टू बी द 12 पेयर्स है। और स्पाइनल नर्व जो हमें कहां से मिल रही है? दैट इज टू बी द स्पाइनल कोड से, और उसमें कितने पेयर्स है? दैट इज टू बी द 31 पेयर्स है। क्लियर है? ये जो 2 सिस्टम है, होप आपने अच्छी तरह से समझे होंगे। If I talk about that is to be the central nervous system, तो मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दैट इज टू बी द ब्रेन एंड द सेकंड वन इज योर द स्पाइनल कोड। क्लियर? अब ये ब्रेन जो था मैंने बताया था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज टू बी द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द लास्ट वन इज योर हिंड ब्रेन। अब ये फोर ब्रेन जो है फर्दर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है।
वो कौन से है, दैट इज टू बी द सेरेब्रम, थैलेमस, and the next one is to be the hypothalamus. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज टू बी द ब्रेन, और दूसरा है दैट इज टू बी द स्पाइनल कोड। ब्रेन जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज टू बी द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज टू बी द सेरेब्रम, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं दैट इज टू बी द मिड ब्रेन की, तो ये मिड ब्रेन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज टू बी द एक, जिसका नाम क्या है, दैट इज टू बी द कॉर्पोरा क्वाड्री गिमिना। क्लियर है। अब ये मिड ब्रेन जो है कितने पार्ट में डिवाइड है, दैट इज टू बी द क्वाड्रीगिमिया, एक वर्ड है, सिंगल है, दो वर्ड्स मत समझना। नेक्स्ट वन इज टू बी द हिंड ब्रेन। अब ये हिंड ब्रेन फर्दर जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। अब वो तीन पार्ट्स कौन से हैं, दैट इज टू बी द सेरेबेलम। जैसे मैं आपको टेबल फॉर्म में दे रही हूं ऐसे ही आपने टेबल फॉर्म में बनाना है कि आपको जो है प्रॉब्लम ना आए जब आपने रिवीजन करनी हो। सेरेबेलम, पोन्स एंड द लास्ट वन इज टू बी द मेड्यूला। क्लियर। तो ये जो है ऑल अबाउट दैट इज टू बी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको ये नोट्स जो है टेबल जो है ऐसे ही बनाना है ताकि कि आपकी रिवीजन में जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, आपको जो है नोट्स जो लेंथली ना बनाने पड़े। ठीक है। तो ये ब्रेन जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड था, फर्दर सेरेब्रम में, थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में। मिड ब्रेन जो है वो कॉर्पोरा क्वाड्रीगिमिया में डिवाइड है, और हिंड ब्रेन जो है वो कौन तीन पार्ट में डिवाइड है, दैट इज टू बी द सेरेबेलम, पोन्स एंड द मेड्यूला। क्वेश्चंस जो है कैसे बनते हैं कि सेरेब्रम जो है किसका पार्ट है या क्वाड्रीगिमिया किसकी डिवीजन है, तो ये आपको जो पता होना चाहिए। क्लियर। अगर मैं बात करूं दैट इज टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन। इफ वी टॉक अबाउट द फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट क्या था, दैट इज टू बी द सेरेब्रम। अब फर्स्ट पार्ट की बात करो दैट इज टू बी द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में हमने फर्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ा, दैट इज टू बी द सेरेब्रम पढ़ा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो वो कौन सा है, दैट इज टू बी द सेरेब्रम ही। ये जो है लार्जेस्ट पार्ट है। क्लियर। जो सेरेब्रम जो है वो कौन सा पार्ट है, दैट इज टू बी द लार्जेस्ट पार्ट है। ये जो हमारा सेरेब्रम जो है वो क्या कंट्रोल करता है, दैट इज टू बी द विल पावर होगी, मूवमेंट होगी। क्लियर। नेक्स्ट मेमोरी होगी, नॉलेज, थिंकिंग। तो प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन था, वो सीधा क्या पूछते हैं गवर्नमेंट में, ये जो हमारे जो एक्टिविटीज है, विल पावर होगी, मूवमेंट हो गया, मेमोरी होगी, थिंकिंग हो गया, ये जो पार्ट जो है हमारा कौन कंट्रोल करता है, तो उसमें ऑप्शन थी ये सेरेब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए था, दैट इज टू बी द सेरेब्रम। सीधा सीधा ये क्वेश्चन जो है, जो पॉइंट्स जो है वो डाले गए थे कि विल पावर, मूवमेंट, मेमोरी जो है कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, द आंसर इज टू बी द सेरेब्रम पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है, एंड सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज टू बी द सेरेब्रम। अगर सेरेब्रम ऑप्शन में नहीं होगा देन वो फोर ब्रेन दिया होगा, तो फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट था, सेरेब्रम। सेरेब्रम किसका पार्ट था, दैट इज टू बी द फोर ब्रेन का था। तो ये पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। सेकेंड हमने पढ़ा दैट इज टू बी द थैलेमस। अब ये जो थैलेमस है वो कौन से हमारी जो है एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हमें पेन महसूस होती है, हम ठंड महसूस करते हैं, हम गर्मी महसूस करते हैं। ये जो ऐसे फीचर्स जो है वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज टू बी द थैलेमस पार्ट ऑफ द
फोरब्रेन कंट्रोल करता है। क्वेश्चंस जो है वो सीधे सीधे बनते हैं कि ये जो एक्टिविटीज जो है कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। द आंसर विल बी द थैलेमस, पेन, कोल्ड एंड हीट। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं दैट इज टू बी द हाइपोथैलेमस की, दैट इज टू बी द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में अब कौन सी एक्टिविटी आ जाती है, दैट इज टू बी द लव की, हंगर, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, थर्स्ट, हमें गुस्सा आता है, एंगर, लव है तो हेट भी आएगा। क्लियर। ऐसी जो फीलिंग्स जो होती हैं दैट इज टू बी द इमोशनल टाइप भी आप कह सकते हो, लव हो गया, एंगर हो गया, हेट हो गया, दैट इज टू बी द कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस पार्ट जो वो कंट्रोल करता है। क्वेश्चंस जो है वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि ये जो एक्टिविटीज है कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो विल पावर होगी, मूवमेंट होगी, मेमोरी, नॉलेज, थिंकिंग, ऑल दिस पावर्स जो है वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज टू बी द सेरेब्रम कंट्रोल करता है। अगर पूछा जाए कि पेन, कोल्ड, हीट जो है कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, द आंसर विल बी द थैलेमस। अगर पूछा जाए कि लव, हंगर, थर्स्ट, एंगर, हेट जो है ऐसी इमोशनल टाइप फीलिंग्स कौन कंट्रोल करता है, द आंसर विल बी द हाइपोथैलेमस। तो क्वेश्चन ये भी पढ़ता है कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट, देन द आंसर विल बी द सेरेब्रम। सेरेब्रम किसका पार्ट है, दैट इज टू बी द फोर ब्रेन का पार्ट है। और फोर ब्रेन जो है हमने किसमें पढ़ा, दैट इज टू बी द ब्रेन का फर्स्ट पार्ट। दैट इज ऑल अबाउट द फोर ब्रेन की वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज टू बी द सेरेब्रम में, थैलेमस में एंड द हाइपोथैलेमस में। इफ क्लियर। अगर मैं सेकेंड पार्ट की अब बात करूं, ये तो हमने बात कर ली दैट इज टू बी द फोर ब्रेन की। नेक्स्ट हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था, दैट इज टू बी द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन की मैंने डिवीजन बताई थी, दैट इज टू बी द कॉर्पोरा, क्वाड्रिगेमिया में, तो ये जो क्वाड्रिगेमिया जो है ये क्या कंट्रोल करती है हमारी, दैट इज टू बी द विजन की पावर, देखने की और सुनने की जो पावर है उसको कंट्रोल करती है। सिंपली सेइंग विजन एंड द हियरिंग पावर्स जो है वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज टू बी द आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कौन सा फर्दर पार्ट, दैट इज टू बी द कोर्ड्रा, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया। क्लियर है। तो ये जो था मिड ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा कि विजन और हियरिंग की पावर्स जो है, पहले तो हमने इमोशनल टाइप्स पढ़ लिया, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, विल पावर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारी सुनने की और देखने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। सुनने और देखने की पावर जो है मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, दैट इज टू बी द कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमने लास्ट पार्ट कौन सा पढ़ना था, दैट इज टू बी द हिंड ब्रेन। नेक्स्ट लाइन, लास्ट पार्ट जो था दैट इज टू बी द हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में भी हमने फर्दर कौन से पार्ट पढ़े, दैट इज टू बी द सेरेबेलम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा दैट इज टू बी द पोन्स, फिर हमने पढ़ा दैट इज टू बी द मेड्यूला। क्लियर है। हिंड ब्रेन में हमने कौन कौन से पढ़े, दैट इज टू बी द सेरेबेलम पढ़ा, पोन्स पढ़ा एंड द मेड्यूला पढ़ा। अब लार्जेस्ट पार्ट मैंने बताया था दैट इज टू बी द सेरेब्रम। अगर आपको पूछा जाए विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, देन आपका क्या आंसर होना चाहिए, दैट इज टू बी द सेरेबेलम। देन द आंसर इज टू बी द सेरेबेलम जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। अब ये जो सेरेबेलम जो है इसका क्या कंट्रोल है, सेरेबेलम जो है हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करता है। हम मूव करते हैं, हमारी लेग्स जो है वो मूव करती है, वो सारे मूवमेंट्स जो है हमारी, वो कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, दैट इज टू बी द सेरेबेलम, जो हमारा की सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। मस्कुलर मूवमेंट जितनी भी है, लेग्स, वॉक करना या कुछ भी आर्म की कंट्रोलमेंट जो है वो सारे कौन करता है, दैट इज टू बी द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है, दैट इज टू बी द सेरेबेलम। क्लियर। अगर मैं फर्दर आपको बात बताऊं दैट इज टू बी द पोन्स की, पोन्स का क्या सिंपली रोल है कि दैट इज टू बी द, ये जो सेरेब्रम हम पढ़ते दैट इज टू बी द लार्जेस्ट पार्ट
सेरेब्रम और द सेरेबेलम के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका लिंक बना के रखना, ठीक है। और सिंपली क्या है इसमें जो है लिंक कैसे, क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन जो था आया था कि कैसे ये लिंक करता है, दैट इज टू बी द, वो मेन पार्ट करता है थैलेमस। थैलेमस हमने किसमें पढ़ा था, दैट इज टू बी द, अब फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन का पार्ट किसका था, दैट इज टू बी द, सेरेब्रम भी तो फोर ब्रेन का पार्ट था, तो ये थैलेमस भी किसका पार्ट है, दैट इज टू बी द फोर ब्रेन का पार्ट है। तो वो आप क्वेश्चंस में उसमें क्या थी ऑप्शन की, वो थैलेमस को किससे साथ कनेक्ट करता है, थैलेमस टू द मेड्यूला ओब्लोगांडा। अब ये मेड्यूला ऑब्लोगांडा हमारे किस पार्ट के साथ कंसर्न कर गया, दैट इज टू बी द हिंड ब्रेन, सेरेबेलम के साथ, और ये थैलेमस पार्ट किसके साथ था, सेरेब्रम के साथ। तो पोन्स का मेन काम क्या है कि थैलेमस और मेड्यूला ऑब्लोगांडा को जो लिंक है वो किसके थ्रू बनता है, दैट इज टू बी द पोन्स के कारण बनता है। सेरेबेलम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और ये जितनी भी हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स होगी, चलना, आर्म्स की मूवमेंट्स होगी, मस्कुलर मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो सारी किस में आ जाती हैं, दैट इज टू बी द सेरेबेलम में। अगर मैं बात करूं पोन्स की, तो सेरेब्रम से लेकर सेरेबेलम तक जितनी भी इंफॉर्मेशन का लिंक है वो कौन बनाता है, ये पोन्स बनाता है। सेरेब्रम दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, फोर ब्रेन से लेके दैट इज टू बी द हिंड ब्रेन तक जो भी गया, ये सारा किसका काम का लिंक बना के रखा, इस पोन्स ने बना के रखा ये लिंक। क्लियर है। पोन्स जो है वो लिंक क्या करता है, दैट इज टू बी द थैलेमस पार्ट टू द मेडुला ऑब्लोगांडा। इफ आई टॉक अबाउट दिस मेड्यूला, तो मेड्यूला जो है वो पोस्टीरियर पॉइंट है, दैट इज टू बी द, बिल्कुल बैक पे जो हमारा पॉइंट है, दैट इज टू बी द पोस्टीरियर मोस्ट पॉइंट। ये जो हमारा पार्ट है दैट इज टू बी द पोस्टीरियर मोस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रेन, और ये मेड्यूला जो है वो हमारा यहीं पर जो है सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूं मेड्यूला की, अब ये तो मैंने ये बता दिया दैट इज टू बी द सेरेबेलम तक। अब सेरेब्रम से लेकर सेरेबेलम तक जितनी भी इंफॉर्मेशन का लिंक था वो किसने बनाया, पोन्स तक बनाया। अब सेरेबेलम तक काम खत्म हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे ब्रेन से बाहर कहां पर इंफॉर्मेशन जाती है, दैट इज टू बी द स्पाइनल कोड तक। अब हमारे ब्रेन तक काम जो है वो खत्म हो गया। अब ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचेगी, ये स्पाइनल कोड तक काम पहुंचेगा। तो स्पाइनल कोड तक जो लिंक बनाता है वो कौन बनाता है, ये मेड्यूला बनाता है। क्लियर है। अगर आपको यहां पर मैं लिख दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा दैट इज पोन्स जो है सेरेब्रम से लेकर सेरेबेलम तक। अब ब्रेन के बाहर स्पाइनल कोड तक जो इंफॉर्मेशन जाएगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज टू बी द स्पाइनल कोड एंड ब्रेन के बीच में, वो काम अब कौन करेगा, दैट इज टू बी द मेड्यूला। अब हमारे स्पाइनल कोड तक जो है इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा, ये मेड्यूला पहुंचाएगा। ब्रेन तक हमारा जितना भी काम था वो पोन्स ने संभाल लिया। अब जो है पोन्स के बाहर अब जो स्पाइनल कोड तक इंफॉर्मेशन जाएगी वो कौन बचाएगा, दैट इज टू बी द मेड्यूला। दैट लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, सेरेब्रम से लेकर सेरेबेलम तक लिंक कौन बना के रखा, दैट इज टू बी द पोन्स। क्वेश्चन में आपको घुमा के क्या पूछते हैं कि कौन से पार्ट, दैट इज टू बी द थैलेमस एंड द मेड्यूला ओब्लोगांडा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमने तो सेरेब्रम पढ़ा था और सेरेबेलम पढ़ा था, ऑप्शंस में थैलेमस और मेड्यूला ओब्लोगांडा आ गया, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये लिंक जो है वो इसके फर्दर पार्ट ही थे फोर ब्रेन के। क्लियर है। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन टू स्पाइनल कोड तक जो जाएगी वो किसका काम था, दैट इज टू बी द मेड्यूला का काम। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो है वो तीन जो है वो स्लाइड्स पढ़ ली, दैट इज टू बी द वेरी फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसके में फर्स्ट ब्रेन था। ब्रेन का फर्स्ट पार्ट था फोर ब्रेन, जो हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड था। द वेरी फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम को हम लार्जेस्ट पार्ट भी बोलते हैं, और ये तीनों पार्ट्स जो है कौन कौन सी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है वो मैंने यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स में बता दी है। ऐसे ही जो है सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाली फीलिंग इमोशंस जो है कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, द आंसर विल बी द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट इज टू बी द मिड ब्रेन, जो हमारी विजन और हियरिंग पावर्स को कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट इज टू बी द हिंड ब्रेन, जो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड था, दैट इज टू बी द सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। सेरेब्रम जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ये भी पूछा जाता है कि सेरेब्रम अगर फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेबेलम हुआ। तो सेरेबेलम का काम क्या था, मस्कुलर मूवमेंट से लिंक करता था। पोन्स जो है वो लिंक बनाता है थैलेमस टू द मेड्यूला ऑब्लोगांडा तक, और मेड्यूला जो है हमारी ब्रेन से लेकर स्पाइनल कोड तक जितनी भी इंफॉर्मेशन जाएगी दैट वो काम किसका होगा, दैट इज टू बी द ब्रेन का काम होगा। क्लियर है सभी को।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये देखो, अब ये फोर ब्रेन है, दैट इज टू बी द सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। दिस पार्ट, ये इतना बड़ा पार्ट है, दैट इज टू बी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज टू बी द सेरेब्रम। थैलेमस क्या है, ये जो हमारा पार्ट है, दैट इज टू बी द ये थैलेमस, जो हमारी हीट कोल्ड जैसी फीलिंग्स को जो कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो मैंने बताया, दैट इज टू बी द ये वाला पार्ट, हाइपोथैलेमस का हो गया, ये जो यहाँ पर ये पोर्शन है हाइपोथैलेमस। क्लियर। मिड ब्रेन में हमने पढ़ा, दैट इज टू बी द कॉर्पोरा क्वाड्रिगिमा, ये जो पर्पल शेड में आ गई, दैट इज टू मिड ब्रेन। ये सारा येलोइश पार्ट जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सॉरी फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन में हमने कॉर्पोरा पढ़ा, ये पर्पल सा पार्ट, और हिंड ब्रेन में जो है हमने पढ़ा पोन्स पढ़ा, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम। तो ये ब्लू पोर्शन जो है सारा कितना है हमारा, दैट इज टू बी द हिंड ब्रेन। ये सारा येलो पार्ट है, बिगेस्ट पार्ट, ये हमारा कौन सा हो गया, दैट इज टू बी द फोर ब्रेन। नेक्स्ट हमने पढ़ा, दैट इज टू बी द मिड ब्रेन, ये जो पर्पलिश शेड जो आ गई ये मिड ब्रेन है, और ये ब्लू पोर्शन जो सारा कितना आ गया, हिंड ब्रेन। सो हिंड ब्रेन इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, जो हमारे बिल्कुल बैक में है, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एक वर्ड है, दैट इज टू बी द पिट्यूटरी ग्लैंड। पेपर में ना ये बहुत बार पूछा गया था, दैट इज टू बी द विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड जो है हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोलते हैं, और इसकी जो शेप जो है बहुत छोटी पी शेप्ड होती है, बिल्कुल पी जितना इसका साइज होता है, बहुत छोटा सा साइज इसका होता है। ये जो आपको, अगर आपको विजिबल यहाँ पर हो, तो ये छोटा सा पार्ट है, दैट इज टू बी द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ग्लैंड इज टू बी नोन एज द मास्टर ग्लैंड, द आंसर इज टू बी द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिया शेप साइज जो है इसकी शेप होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी एंडोक्राइन सिक्रीशंस जो है वो करवाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन सिक्रीशंस जो है बहुत सारे हार्मोन्स की जो है सिक्रीशन करता है, दैट्स व्हाई दिस ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द मास्टर। एंड सीधा क्वेश्चन एक पूछा गया था, विच ग्लैंड इज टू बी नोन एज द मास्टर ग्लैंड, द आंसर विल बी योर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज टू बी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा। अब अगर मैं बात करूं, दैट इज टू बी द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज टू बी द मोटर नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स। मोटर नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पढ़ाई। तो स्पाइनल नर्व्स में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज टू हमें जो स्पाइनल कॉर्ड से मिलती है। क्लियर है। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, वो जो सीएनएस, देखो यहाँ पर दैट इज टू बी द, यहाँ पर हमने पढ़ा दैट इज टू बी द स्पाइनल, जो हमें कहां से मिलती है, दैट इज टू बी द स्पाइनल कॉर्ड से मिलती। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, दैट इज टू बी द क्रेनियल नर्व्स, जो हमें कहां से मिलती है, दैट इज टू बी द ब्रेन से मिलती है। यही पढ़ाया था मैंने आपको। अगर इसका नेचर पूछा जाए कि क्या नेचर है, देन आपका आंसर होना चाहिए कि ये जो है मोटरी नर्व्स होती हैं, और कौन सी नर्व्स होती हैं, दैट इज टू बी द सेंसरी नर्व्स होती हैं। क्लियर है। अब ये सेंसरी नर्व्स जो है वो हमें कहां से मिलती हैं, दैट इज टू बी द सेंस ऑर्गन से मिलती। तो ये जो हमें सेंस ऑर्गन से मिलती हैं, ये हमारी कहां तक पहुंचाएगी, ये सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो हमारी जो इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें हमारा क्या आ जाता था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। ये जो सेंसरी नर्व्स ने काम क्या किया कि ये सेंस ऑर्गन से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो इकट्ठी कर ली, किसको दे दी, सीएनएस को दे दी। सीएनएस में कौन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो सीएनएस जो है वो कहां तक पहुंचाएगा इंफॉर्मेशन, जो है वो बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। तो ये जो बॉडी पार्ट्स तक जो पहुंचाया काम, ये किसका काम था, ये था हमारा मोटर नर्व्स का काम। क्लियर है। तो यहाँ पर एक टेबल ऐसे ही आप खुद बना लो, दैट इज टू बी द सेंसरी ऑर्गन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो हमने कहां तक पहुंचाई, दैट इज टू बी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को मिली। क्लियर है। ऐसे टेबल फॉर्म में हमेशा अपनी जो है नॉलेज है, जितने भी आपके नोट्स है ऐसे टेबल फॉर्म में बनाने, बिसाइड दिस ऑल। तो सेंसरी ऑर्गन्स जो सीएनएस किसने तक पहुंचाई, दैट इज टू बी द हमारी सेंसरी नर्व्स ने ये काम किया। तो सीएनएस मींस ब्रेन एंड स्पाइनल टॉप बॉडी पार्ट्स, तो वो किसने काम करवा दिया हमारा, दैट इज टू बी द मोटर नर्व्स। क्लियर।
ऐसे ही आपने टेबल फॉर्म्स में बनानी है ताकि कि आपको कंफ्यूजन भी ना हो, बिकॉज ऐसे टॉपिक लेंथी होते हैं और नोट्स में जो आपकी प्रॉब्लम है सीधा आपने ये टेबल पढ़ा, हाँ भी सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स किया, कौन से नर्व का क्या रोल था, जो सेंसरी हुआ है मोटर नर्व। क्लियर है? तो ये जो नेचर था किसका था, दैट इज टू बी द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये नेचर था, इसमें कोई भी डाउट। नेक्स्ट आपका मैंने पढ़ाया था दैट इज टू बी द मोटर नर्व्स, यही मोटर नर्व्स को था मैंने 2 पार्ट्स में करवाया था। अब इस मोटर नर्व्स को पढ़ो। मैंने कहा था कि ये मोटर नर्व्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज टू बी द इफरेंट एंड द सेकेंड वन दैट इज टू बी द एफरेंट। क्लियर? एक मिनट सुनियो, कट करियो, स्लाइड नीचे पौड़ी मोटर, हाँ अच्छा तक रुक जा एक मिनट, कंफ्यूज हो गया था, पेरिफेरल मोटर पीछे चल जा, टाइम कितना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया दैट इज टू बी द सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब मैंने आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको करवाया था दैट इज मोटर नर्व्स जो है हमारी कितनी पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज टू बी द ऑटोनोमिक में डिवाइड है एंड द सोमेटिक में डिवाइड है। ऑटोनोमिक को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द इनवोलेंट्री, और सोमेटिक को क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द वोलेंट्री। मोटर नर्व्स तो हमने पढ़ ली कि ये जो काम करती है बॉडी पार्ट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, सेंसरी जो है वो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेती है। अब हम फर्स्ट यहाँ पर लास्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज टू बी द ऑटोनोमिक के बारे में एंड द सोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सोमेटिक में क्या है, दैट इज टू बी द वोलेंट्री, जो हम काम कर सकते हैं, जो उसकी मूवमेंट जो हम रोक सकते हैं, अगर हमें चलना है तो हम चल सकते हैं, अगर हमें रुकना है तो रुक सकते हैं, दैट इज टू बी द सोमेटिक पार्ट। अगर हम बात करें अब ऑटोनोमिक की, तो ऑटोनोमिक में क्या है कि ये जो ऑटोनोमिक है ये भी जो है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड था। अब ये ऑटोनोमिक जो है वो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड था, दैट इज टू बी द पैरासिम्पैथेटिक में और सेकंड क्या था, दैट इज टू बी द सिंपैथेटिक में। क्लियर है? ये जो ऑटोनोमिक है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज टू बी द पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिंपैथेटिक। अगर मैं बात करूं सिंपैथेटिक में, इसमें जो इंक्रीशंस आती हैं वो जो इंक्रीज की बात करेंगे दैट इज टू बी द ब्लड शुगर लेवल जो है इंक्रीज होता है, यही पार्ट जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल को जो है कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दैट इज टू बी द स्लेवरी ग्लैंड की या सेक्रीशंस की, तो इसमें और कंस्ट्रिक्शंस जो आएंगी दैट इज टू बी द आरबीसीज की आएंगी। अगर मैं और इसके बारे में बात करूं तो इसमें क्या है, प्यूपिल जो हम आई में पढ़ते हैं, तो प्यूपिल यहाँ पर जो है वो स्ट्रेच करता है, इसकी जो है और विड्थ में इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा चौड़ा हो जाता है, जो हमारे आई में जो है पाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है स्लेवरी ग्लैंड्स की जो सेक्रीशन है वो भी जो है इंक्रीज होती है। स्लेवरी ग्लैंड्स जो है हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, दैट इज टू बी द इन द माउथ में पाए जाते हैं, जो क्या सेक्रीट करते हैं, दैट इज टू बी द सैलिवा को सेक्रीट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी जो मूवमेंट्स जो है या कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज हो गया, प्यूपिल जो है जो हमारे आई में पाया जाता है वो और ज्यादा चौड़ा हो गया या स्ट्रेच जिसको हम बोलते हैं, स्लेवरी ग्लैंड की सेक्रीशन होती है जो इंक्रीज होती है, सैलिवा जिसमें वो सेक्रेट करता है, ये सारी पार्ट किस में आते हैं, दैट इज टू बी द सिंपैथेटिक में आते हैं। यही अगर मैं बात करूं तो इसके ऑपोजिट ही क्या होता है, दैट इज टू बी द पैरासिम्पैथेटिक होता है। अगर इसमें प्यूपिल जो है हमारा स्ट्रेच कर रहा है तो यहाँ पर ये प्यूपिल जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर जो है प्यूपिल क्या है, दैट इज टू बी द कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पर प्यूपिल जो है और चौड़ा हो रहा है, विड्थ में और इंक्रीज आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड की सेक्रीशन है तो यहाँ पर किसकी सेक्रीशन होगी, दैट इज टू बी द स्वेट ग्लैंड की सेक्रीशन होगी। अब ये स्वेट ग्लैंड क्या सेक्रीट करता है, दैट इज टू बी द स्वेट, पसीना जिसको हम बोलते हैं वो सेक्रीट करेगा। स्वेट ग्लैंड क्या सेक्रीट करता है, दैट इज टू बी द स्वेट को सेक्रीट करता है। तो इसमें हम कौन सी सेक्रीशन पढ़ेंगे, दैट इज टू बी द स्वेट ग्लैंड की सेक्रीशन पढ़ेंगे। और भी अगर मैं बताऊं, हमारे जो हेयर्स जो है इरेक्ट हो जाते हैं जब हमें कोई ठंडा गर्म महसूस होता है, तो हमारे जो हेयर जो है वो इरेक्ट होते हैं, वो भी हमारे किस पे है, हेयर्स जो है इरेक्ट होते हैं, वो किस में कंट्रोल आती है, दैट इज टू बी द
सिंपैथेटिक में ही आती है। पैरासिम्पैथेटिक जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाता है। अगर यहाँ पर प्यूपिल जो स्ट्रेच कर रहा है तो यहाँ पर आके क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड की सेक्रीशन है तो यहाँ पर कौन सी है, स्वेट ग्लैंड की सेक्रीशन है। अगर यहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड जो है इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर आके स्लेवरी ग्लैंड की सेक्रीशन जो है वो डिक्रीज होती है। ये बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट चलता है। अगर यहाँ पर स्वेट ग्लैंड इंक्रीज कर रहा है तो उधर ही आके स्वेट ग्लैंड जो है वो डिक्रीज करेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक इज ऑपोजिट टू द सिंपैथेटिक। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें सिंपली क्या है कि यहाँ पर स्वेट ग्लैंड की सेक्रीशन है, उसमें कौन सी ग्लैंड की सेक्रीशन है, स्लेवरी की। यहाँ प्यूपिल जो है वो स्ट्रेच कर रहा है, यहाँ पर यह प्यूपिल जो है कंट्रैक्ट करेगा। हेयर्स जो इरेक्ट हो जाते हैं जब हम ठंडा गर्म महसूस करते हैं, वो किसकी सेक्रीशन है, दैट इज टू बी द सिंपैथेटिक की सेक्रीशन है। दिस इज ऑल अबाउट दैट इज टू बी द जो हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम में। एक क्वेश्चन जो है जरूर बनता है, दैट इज टू बी द व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं, दैट इज टू बी द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो वो आपका आंसर क्या आना चाहिए, दैट इज टू बी द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को जो है हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर आपका साइंस सेक्शन में ये क्वेश्चन नहीं बनता तो रीजनिंग सेक्शन में क्लासिफिकेशन टॉपिक में ऐसे पूछे जाते हैं कि यूनिट एक साइड पे लिखा होता है और सेकंड ऑप्शन जो है हमें ढूंढनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो वहां पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, दैट इज टू बी द न्यूरॉन्स, जिसको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। यही न्यूरॉन्स जो है वो ट्रांसमिट क्या करती हैं, हमारी इंफॉर्मेशन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स जो है वो इंफॉर्मेशन करती हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं तो नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द न्यूरोलॉजी। ये भी क्वेश्चन स्टडी के रिलेटेड बहुत बनते हैं कि व्हाट इज स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द न्यूरोलॉजी बोलते हैं। और इसके यूनिट कौन से होते हैं, दैट इज टू बी द न्यूरॉन्स, जिसको हम क्या है नर्व सेल्स भी बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम, कि कैसे हमारी जो है बॉडी पार्ट्स तक जो है इंफॉर्मेशन जाती है, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जो है उसको मिलती है। इफ आई गिव यू इंफॉर्मेशन इन डिटेल, तो मैं शॉर्टकट में देखो आपको सिर्फ ये टेबल ही पढ़ना है। टेबुलर फॉर्म में ऑलवेज जो है इजी होते हैं नोट्स। तो अगर नर्वस सिस्टम की बात थी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड थे, दैट इज टू बी द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल। सेंट्रल में हमने पढ़ा ब्रेन को पढ़ा, स्पाइनल कोड को पढ़ा। ब्रेन भी जो था वो तीन पार्ट्स में डिवाइड था, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में। फोर ब्रेन में हमने पढ़ा दैट इज टू बी द सेरेब्रम के बारे में पढ़ा। क्लियर? यहाँ पर अगर मैं रिकॉल करवा दूं आपको तो देखो, फोर ब्रेन में हमने पढ़ा सेरेब्रम पढ़ा, थैलेमस पढ़ा, हाइपोथैलेमस पढ़ा। मिड ब्रेन में जो है हमने पढ़ा दैट इज टू बी द कॉर्बोरा क्वाड्रिगेमिया पढ़ा। हिंड ब्रेन में जो है था हमने पढ़ा दैट इज टू बी द सेरेबेलम पढ़ा, सॉरी सेरेब्रम पढ़ा एंड पोन्स पढ़ा, मेडुला पढ़ा। कैसे जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो है किसको बोलते हैं, ये आपको जो है मैंने सारा किसमें पढ़ाया था, दैट इज टू बी द ब्रेन में पढ़ाया। स्पाइनल कोड था सिंपली सेइंग जो हमारी नर्व्स जो है कहाँ से मिल रही हैं, दैट इज टू बी द स्पाइनल से। तो ये स्पाइनल कोड जो है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, दैट इज टू बी द फ्रॉम ब्रेन टू कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन। तो इसमें सिंपल ही था कि जो ब्रेन से या कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन, कौन कलेक्ट करती है, दैट इज टू बी द स्पाइनल कोड। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया दैट इज टू बी द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें एफरेंट और एफरेंट टाइप्स की नर्व्स जो है पाई जाती थी और वो फर्दर किस में डिवाइड थी, दैट इज टू बी द ऑटोनॉमिक में और सोमेटिक में थी। ऑटोनॉमिक में मैंने बताया जो इनवोलेंटरी होती है, सोमेटिक में बताया दैट इज टू बी द वोलेंटरी होती है। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो, हमेशा स्टडी जो है आपको ये किसमें करनी है, टेबुलर फॉर्म में करनी है। और जैसे जैसे मैंने आपको टेबल्स जो है बनवाए थे, यहाँ पर जितने भी मैंने टेबल्स बनवाए हैं आपने ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही डिफरेंसेस को लर्न करना है कि टू द पॉइंट जब आपके पेपर आ जाए, एग्जाम आ जाए तो आपको जो है कंफ्यूज ना हो, सीधा आप अपने नोट्स जो है टू द पॉइंट पढ़ें। क्लियर है ये सभी को? दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम, कैसे हमारी नर्व्स जो है इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, कैसे वो पहुंचाती हैं। इसके यूनिट जो है आपको याद होने चाहिए, न्यूरॉन्स इसके यूनिट है और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी द न्यूरोलॉजी बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर नर्वस सिस्टम। तो आपको जो है ऐसे जो है इसको नोट्स बनाने हैं। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।